Good morning, students. Myself, Dr. Krishna Mishra, Associate Professor Zoology, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन एंड स्टेनिंग इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का जो सब टॉपिक है फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव, उसके बारे में हम आज स्टार्ट करेंगे। यह टॉपिक एमएससी के 4th सेमेस्टर के स्पेशल पेपर सेल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया है। सबसे पहले हम इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि फिक्सेशन और फिक्सेटिव्स क्या होता है। फिक्सेशन इट इज़ नोन एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस। क्या होता है ये? फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है इन विच सेल्स और टिश्यूज दे आर फिक्स्ड केमिकली. As a result, the tissue or cell can combat the successive treatment by different reagents with negligible disfigurement of morphology. It means इसके अंदर टिश्यू और सेल्स जो होते हैं उनको फिक्स किया जाता है जिससे कि उनमें उनका जो फिगर होता है यानी कि उनकी जो मॉर्फोलॉजी है उसके अंदर बहुत ही कम चेंजेस आते हैं। एन आइडियल फिक्सेशन इट इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोपरेशन ऑफ केमिकल एपिसोड्स। एन आइडियल फिक्सेटिव इज प्रेज्यूम्ड टू ट्रांसमिट मैकेनिकल टफनेस टू टिश्यू so that it resists destruction due to further processing steps। यानी कि इसके अंदर जो टिश्यू है उसको मैकेनिकल टफनेस जो होती है वो फिक्सेटिव जो है वो प्रोवाइड करता है और इसकी वजह से जो फर्दर स्टेप्स जो हैं प्रोसेसिंग के उसमें टिश्यूज़ का जो डिस्ट्रक्शन है उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो नहीं होते हैं। इट प्रिवेंट्स द ऑटोलाइसिस putrefaction of tissue as well as tissue component degradation। क्या क्या प्रिवेंट करता है? ऑटोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, प्यूट्रिफैक्शन को प्रिवेंट करता है और डिग्रेडेशन जो है टिश्यूज़ के कंपोनेंट का उनको कम करता है। फिक्सेशन शुड बी एबल टू प्रिजर्व द सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड टिश्यू आर्किटेक्चर इन लाइफ लाइक मैनर। यानी कि जो फिक्सेशन होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए कि टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर और उसका आर्किटेक्चर जो है वो इस तरीके से जो है प्रिजर्व होना चाहिए जैसे कि वो एक लाइव पार्ट हो। फॉर द पर्पज़ ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इन द हिस्टोपैथोलॉजी फिक्सेशन ऑफ टिश्यू इट इज़ कंसिडर्ड एज necessary and essential step. Fixation amends the physiochemical state of tissue so that it remodels the reactiveness of cellular components for stains. So fixative it can be classified in different ways. अलग अलग तरीके से जो फिक्सेशन में काम आने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है और ये जो क्लासिफिकेशन है वो टेबल्स में शो कर रखे हैं। इसमें हम सबसे पहले आते हैं इस टेबल के ऊपर जो कि टेबल नंबर 1 है। इसके अंदर जो फिक्सेटिव का क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन जो है उसका पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है वो दिया गया है। इसमें ये फिक्सेटिव्स का एक कॉलम फिक्सेटिव का है और दूसरा उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फिक्सेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल एजेंट्स की। फिजिकल एजेंट्स में क्या क्या फिक्सेटिव हो सकते हैं? हीट और माइक्रोवेव्स। सेकंड जो एजेंट है फिक्सेटिव है वो है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलीन और ग्लूट्रल एल्डिहाइड जो हैं वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। थर्ड है कोएगुलेंट्स। ऐसे फिक्सेटिव जो कोएगुलेंट्स का काम करते हैं। इसके अंदर आता है मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ फिक्सेटिव जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इसके अंदर आता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। नेक्स्ट मिसलेनियस जिसमें पिक्रिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड इंक्लूड किया गया है। दूसरी टेबल जो है जिसमें क्लासिफिकेशन है फिक्सेटिव का इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड। यानी कि सेल या टिश्यू में कितने स्ट्रक्चर जो है फिक्स किए गए हैं उनके नंबर पर बेस्ड है
और इस पर जो क्लासिफिकेशन है, इस पर बेस्ड जो क्लासिफिकेशन है, इसमें दो तरह के फिक्सेटिव्स होते हैं। एक तो सिंपल फिक्सेटिव होते हैं और दूसरे कंपाउंड फिक्सेटिव होते हैं। सिंपल फिक्सेटिव जो है वो उसमें आता है फॉर्मेल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड। और कंपाउंड फिक्सेटिव जो कि एट ए टाइम जो है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को फिक्स करते हैं, उनके अंदर आता है बॉयंस फ्लूइड, फॉर्मल सलाइन और जेंकर्स फ्लूइड। अब हम इनका डिटेल देखते हैं, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव का। सिंपल फिक्सेटिव जैसे कि हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं, इसमें आता है फॉर्मेलिन, मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑस्मिक एसिड, पिक्रिक एसिड, एसीटोन, इथाइल अल्कोहल, ऑस्मियम टेट्रॉक्साइड और ऑस्मिक एसिड। जबकि कंपाउंड फिक्सेटिव जो है फर्दर 3 पार्ट के अंदर हम इनको स्टडी कर सकते हैं। एक तो माइक्रो एनाटॉमिकल, सेकेंड इज साइटोलॉजिकल और हिस्टोकेमिकल। माइक्रो एनाटॉमिकल जो है इन स्टडीज़ के अंदर फॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन काम आता है, न्यूट्रल बफर फॉर्मेलिन काम आता है, जेंकर्स फ्लूइड काम आता है और पॉइंट्स फ्लूइड काम आता है। जबकि कंपाउंड फिक्सेटिव जो सेकंड पार्ट है, जो कि साइटोलॉजिकल कंपाउंड फिक्सेटिव कहलाते हैं, ये 2 तरीके के होते हैं। एक तो न्यूक्लियर और दूसरे साइटोप्लाज्मिक। न्यूक्लियर के अंदर कार्नोइस फ्लूइड जो है वो काम आता है और साइटोप्लाज्मिक फिक्सेटिव जो है उसमें चैम्पीस फ्लूइड जो है वो काम में आता है। थर्ड जो है कंपाउंड फिक्सेटिव का जो पार्ट है वो है हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव जो है उसमें यूज़ होते हैं कोल्ड, एसीटोन एंड इथेनॉल। तो ये थी दूसरी टेबल जिसके अंदर जो क्लासिफिकेशन था फिक्सेटिव का, वो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर फिक्स होते हैं उसके बेसिस पर था। थर्ड टेबल है उसमें हम फिर से फिक्सेटिव को क्लासीफाई करेंगे और यह होगा बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स फिक्स्ड। अब इसमें किस टाइप के स्ट्रक्चर जो है फिक्स होते हैं। एक ऐसे फिक्सेटिव होते हैं जिसमें हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं माइक्रो एनाटॉमिकल होते हैं, कुछ होते हैं साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव, जिनके बारे में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव में आता है फॉर्मेल्डिहाइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, वेपर फिक्सेटिव। जबकि माइक्रो एनाटॉमिकल में आता है बोइंस फ्लूइड, 10% फॉर्मली, जेंकर्स फ्लूइड, फॉर्मल कल्चम, देन हेडेनहेंस सूसा, हेलीस फ्लूइड, रॉसमैन्स फ्लूइड। साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव में चैम्पीस फ्लूइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, अल्कोहल, फॉर्मल सलाइन, कैनोइस फ्लूइड्स, कार्नोइस फ्लूइड्स, क्लार्केस फ्लूइड, न्यूकॉमर्स फ्लूइड एंड फ्लेमिंग्स फ्लूइड। तो ये था कुछ बेसिक आउटलाइन क्लासिफिकेशन और इंट्रोडक्शन फिक्सेटिव एंड फिक्सेशन का। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है वो हम अपने अगले लेक्चर में फिर से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।